जंगल कटने वाला नहीं है। तो विद्यते ज्ञातितो भयम, अपनी जाति से ही भय और खतरा है। रावण तीसरी बात बता रहे हैं, विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, माताओं के अंदर चंचलता चपलता, और साथ साथ में माताओं को कभी कोई बात पच नहीं सकती। कर्णे कर्णे जपन जनाहा, एक दूसरी को बताएगी, दूसरी तीसरी को बताएगी। और चौथी बात बता रहे हैं कि विद्यते ब्राह्मणः तपः, जहां ब्राह्मण रहेंगे तो ब्राह्मण के अंदर तपश्चर्या रहेगी ही रहेगी। 14 बातें रावण ने बताई। तो मानो आज भगवान को चोरी का कलंक लगा कि भगवान ने चोरी कर लिया, मणि चुरा लिया। और जब भगवान कन्हैया को कलंक लगा तो भगवान कन्हैया मणि को ढूंढते ढूंढते आज पहुंच गए, और जहां पर प्रसेन के पद चिन्हों को देख करके आज पहुंच गए कहां, जामवंत जी की गुफा में, जहां पर जामवंती मणि को लेकर के खेल रही थी। जामवंती भालू की लड़की है, और जामवंती जी जब मणि को लेकर के खेल रही थी, भगवान गए। आज जामवंत जी ने युद्ध की चुनौती दिया, और मानो अब दोनों लोग का युद्ध होने लगा। एक तरफ राम जी लड़ रहे, दूसरे तरफ मानो राम जी क्या श्याम वही बन गए। कन्हैया लाल और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला, और युद्ध में जामवंत जी कहते हैं, अब पहचान गया मैं, आप कोई और नहीं हो, हमारे राम जी ही हो। रामावतार में मैंने कहा था कि मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला, हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी, तो आप ही मानो मेरे राम जी हो। आज मानो जामवंत जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज बताइए काहे को आए हैं। भगवान ने कहा देखो वो जो तुम्हारी लड़की मणि ली हुई है ना, उसी मणि के कारण हमको कलंक लगा है, ये मणि सत्राजित को वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा देखो ये तो अब बेटी का धन हो गया, और बेटी के धन पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है। बेटी का धन पिता के लिए विष के समान है। बेटी और दामाद के धन पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है। जामवंत जी ने कहा वो धन मैंने बेटी को दे दिया है, इसलिए इस धन पर मेरा अधिकार नहीं है। आप एक काम करो महाराज, ये जो बेटी है ना, ये बेटी ही मैं आपको दिए देता हूँ। तो मानो आज जामवंत जी ने अपनी बेटी भगवान कन्हैया को दे दिया। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब आजकल तो लोग कहते हैं कि महाराज बेटियों के यहाँ भी आजकल के लोग जाते हैं और भोजन करते हैं, रहते हैं। हम लोग को अभी भी याद है कि हमारे दादाजी थे ना, तो दादाजी कभी हमारे दीदी वगैरह के यहाँ या बुआ के घर नहीं जाते थे। नाना जी अभी भी हमारे घर आते हैं ना, तो सीमान में कोने में पड़े रहेंगे, छांव में नहीं आएंगे। कहेंगे कि बेटी के छांव जाएंगे, छांव में पानी खाना तो बहुत दूर की बात है, पड़ोस के यहाँ से दूर से खाना आ जाएगा, पानी आ जाएगा, उसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन नाना जी हमारे कभी भी हमारे घर पे या घर पे बैठ, कहो कुर्सी में बैठ जाएं तो कुर्सी में भी नहीं बैठेंगे। कहेंगे बेटी के यहाँ हम बैठेंगे, हमें पाप लगेगा। तो बेटी और दामाद के धन पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं, और ये नियम है महाराज। कन्यादान से पूर्व भी आप, अब यहाँ की तो प्रथा कुछ और है कि आप लोग दामाद से पैर छुआते हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि दामाद आपके पूज्य हैं, दामाद से कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। भाई आप दामाद को पूज्य मान करके ना कन्यादान दिए, और कन्यादान के समय पांव छुए थे कि नहीं छुए थे, बोलो छुए थे ना। उस समय तो पांव छुए होगे, कन्या का भी और दामाद का भी। तो दामाद और बेटी ये सब पूज्य हैं, और नियम है ये कि कन्यादान से पहले भोजन भी नहीं करना है। जानते हो कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि 6 जगह भोजन नहीं करना है। तो कहा कहां कहां नहीं करना है, तो कहते हैं जो 6 जगह भोजन कर लेते हैं उन्हें घोर नरक जाना पड़ता है, और नरक से जब मुक्त होते हैं तो उन्हें भिष्ठायाम जायते कृमि, मल का भिष्ठा का 1 करोड़ वर्ष तक कीड़ा बनना पड़ता है।
1 करोड़ वर्ष तक विष्ठा में वो कीड़ा बन के रहते। कौन कौन लोग जो 6 जगह भोजन करते हैं, ध्यान देना कब कब भोजन नहीं करना चाहिए। तो कथा कहती है, रविंदु ग्रासे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने चा कन्या प्रदाने हरिवासरे चा यद